हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है परमेश्वर की आशीष। हालेलुया। कि जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसके बाद परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में उतरती है। हालेलुया। कि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उसके बाद प्रभु हमें ब्लेस करता है और हमारे घराना ब्लेस होता है, हमारे बच्चे ब्लेस होते हैं, हमारा काम काज ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके जब हम 6 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं, उसके बाद कैसे हमारे जीवन में प्रभु की आशीष उतरती है। हालेलुया। आइए जब हम 1 आयत को पढ़ते हैं, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। प्रभु का दास इस वचन में लिखता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि उसकी सभी आज्ञा को जब हम अपने जीवन में मानते हैं, उसको लागू करते हैं अपने जीवन में, उसके बाद परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो वह सब जातियाँ जो पृथ्वी पर है उनसे हमको अलग करेगा, हमें दूसरों से ब्लेस करेगा। हालेलुया। और दूसरों से हमें बखरा कर देगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जब हम प्रभु यहोवा की आज्ञा को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके बाद प्रभु हमें आशीष देता है और हमारे जीवन में प्रभु उस आशीष को रिलीज करता है। हालेलुया। और जो हमारा जीवन पहले से अलग हो जाता है। धन्य हो तू नगर में, कैसे वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगी और हम धन्य होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि धन्य हो तू नगर में, कि जिस नगर में तुम रहते हो उसमें तुम धन्य होगे, दूसरों से धन्य होगे, दूसरों से अलग होगे और दूसरों से तुम ब्लेस होगे। हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। कोई खेत में काम कर रहा है और उसमें भी तू दूसरों से ब्लेस होगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, ये सभी आशीष हमारे जीवन में उतरती है। धन्य हो तेरी संतान। उसके बाद प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो तुम्हारी संतान है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो धन्य होंगे। हालेलुया। वे दूसरों के बच्चों से अलग होंगे। हालेलुया। और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे जो भी हम बीजते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, पहले तो तुम्हारी वो संतान, प्रभु का वचन कहता है, वो धन्य होगी। और तेरी भूमि की उपज, जो तू भूमि में बीजता है, उसकी जो उपज है दूसरे लोगों से
अलग होगी, दूसरों से ज़्यादा होगी, और जो तेरे गायें, जो पशु, भेड़ बकरियां, वो भी दूसरों से ज़्यादा होंगे। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कुटौती। हालेलुया। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तू भीतर आते जा समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उसके बाद हम धन्य होते हैं। और धन्य हो तू भीतर आते समय, कि जब तू अंदर आए तो तू धन्य हो गया, और यदि तू बाहर जाए उस जगह पर भी तुम धन्य होगा। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में मानते हैं और उसको लागू करते हैं अपने जीवन में, तो हम ब्लेस होते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में आशीष उतरती है। हालेलुया। आज भी आप देख सकते हो कि जब आप प्रभु से दूर थे, वह पहले आपका जीवन कैसे था, और जब आप प्रभु के पास है, जब आपने तौबा किया और बपतिस्मा लिया और अपने जीवन को बदल दिया और पवित्रताई में रहना शुरू किया, उसके बाद आपका जीवन कैसे है। हालेलुया। और आपको पता चलता है कि अब प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर चुकी है। हालेलुया। आइए एक और आयत मेरे साथ मिलके पढ़े। 28 की 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वह तुझसे हार जाएंगे। ब्लेसिंग तो प्रभु हमें देगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम, जो हमारे खिलाफ लोग खड़े होते हैं, जो हमारे शत्रु है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वो हार जाएंगे हमारे सामने। हालेलुया। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। कि जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, तो जो शत्रु है, वो हमारे शत्रु है, हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, वो हार जाएंगे, और वो एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्तों से उनको भागना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे लिए और आपके लिए ये वचन है कि जब हम इस वचन को मानते हैं, प्रभु के वचन को, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में प्रभु की आशीष उतरती है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, जो आज का वचन आपने हमें दिया है, मेरे परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया है कि जब हम आपकी आज्ञा को मानते हैं, प्रभु, कैसे आपकी आशीष हमारे जीवन में उतरती है। मेरे परमेश्वर, हम प्रभु आपकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं मेरे परमेश्वर। और पिता, हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, और प्रभु हम तैयार हैं प्रभु आपसे आशीष को ग्रहण करने के लिए। प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे परमेश्वर जी। पिता यीशु राजा, जैसा आपका वचन कहता है कि जो भी आपके विरोधी है, वो आपके सामने हार जाएंगे मेरे परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है कि वो एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्तों से उनको भागना पड़ेगा। और मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी आज हमारे विरोधी है मेरे परमेश्वर, जो हमारे खिलाफ है मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है फादर, वो 7 रास्तों से भागे प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए मेरे पिता यीशु राजा। और पिता, जो प्रभु हमारा जो विरोधी है, और प्रभु वो शैतान है मेरे परमेश्वर, जो हर समय हमें देखता है कि कैसे हमें गिराना है, कैसे हमें नाश करना है। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है फादर, वो शैतान 7 रास्तों से भागे हमारे जीवन से। प्रभु, आपके बच्चों के जीवन से
जे सातों रास्तों से भाग जाए प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर आपके बच्चे फ्री हो जाए पूरी रीति के द्वारा और आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। और फादर इसी समय प्रभु अपने बच्चों को छू लीजिए। प्रभु यदि कोई आज बीमारी की हालत में प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है, मेरे परमेश्वर आपकी पाक रूह की हजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। और मेरे परमेश्वर आपके बच्चे फ्री हो जाएं पूरी रीति के द्वारा इसी समय। टच माइटी नेम जीसस। हर एक बीमार चंगा हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। हर एक इबल स्पिरिट इसी समय प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थी और जिंदा नाम से। मेरे परमेश्वर आपके बच्चे इसी समय फ्री हो जाए और आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाए। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।